नमस्कार, मेरा नाम है हेलो कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 30,000 कोर्ट में केस लगातार पेंडिंग होता जा रहा है। अभी देखा आपने, पहली 10 सुनवाइयां होने के बावजूद भी अग्रिम जमानत याचिका पर मोहर नहीं लगा पा रहा है कोर्ट। जी हां, आखिर कारण क्या है? ये बहुत बड़ी खबर है। आज फिर सुनवाई है। कल भी 2 बजे के बाद सुनवाई होनी थी, वो भी हुई और आज भी फिर से सुनवाई है, क्योंकि कभी कोर्ट जो है एक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। आप जानते हैं न्याय प्रणाली कैसी है भारत की, यहां केवल तारीखें मिलती रहती हैं, कोई डिसीजन नहीं होता। खैर, इसमें डिसीजन नहीं हो रहा तो ये अच्छी बात है कि अग्रिम जमानत को लेकर के ये केस चल रहा है। और इसके साथ साथ जिस पार्टी का केस था 712 नंबर, वो सेटल हो चुका है, तो अब इसमें आगे बढ़ने का कोई चांस है नहीं। संभवतः माननीय जज साहब को अग्रिम जमानत पर सुनवाई करनी चाहिए और उनका आदेश देने चाहिए। हालांकि आदेश देने की ही डेट थी, लेकिन कल नहीं हो पाया। आज फिर से इसकी सुनवाई, आज फिर इस पर आदेश आ सकता है, नहीं आ सकता, या हो सकता है आगे के लिए इसको होल्ड कर दिया जाए। कोई भी जज महोदय जो हैं इस पर संज्ञान ले सकते हैं, आगे की ओर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सबसे 30,000 कोर्ट के सबसे बड़े जज महोदय के पास इस समय सुनवाई है और वही एक केस को देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें 44 लोगों के खिलाफ, जी हां, मध्य प्रदेश में 44 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उनकी जांच होगी और उनकी जांच होकर के उनकी संपत्ति की नीलामी भी होगी, जिससे लोगों का पैसा मिलेगा। ईओडब्ल्यू हमने आपको बताया था, जब आप क्लेम करते हैं, शिकायत करते हैं, केस करते हैं, अगर वो अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है तो वो केस ईओडब्ल्यू को दे दिया जाता है। सुपना राय, सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, अलग सिंह सहित 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी, मुकदमा दर्ज हो चुका। ईओडब्ल्यू इस पर सुनवाई कर रहा है, इसकी जांच करेगा और जांच करके इसकी जमीन की संपत्ति को नीलाम करके आपका भुगतान करेगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है राजस्थान हाई कोर्ट से। जी हां, राजस्थान हाई कोर्ट में भी एक केस लग चुका है भुगतान को लेकर के। एक बहुत बड़े अपने जो है आपके कंपनी के बहुत बड़े लोग हैं जो ये बोलते हैं राजस्थान में हमने कुछ नहीं होने दिया, राजस्थान में हमने बचा के रखा, राजस्थान में हमारा जमाकर्ता, हमारा कार्यकर्ता हमारा साथ दे रहा है। तो भाई साहब, उनको बताना चाहता हूं, राजस्थान हाई कोर्ट में भी भुगतान को लेकर के लोग आगे आ चुके हैं। ये है चैनल की उपलब्धि। जी हां, सहायता एजुकेशन चैनल ने एक अलग जगाई है। एक घर तक जाने का संकल्प है, एक पीढ़ी तक जाने का संकल्प इस चैनल ने लिया है और हम जगा कर रहेंगे। हम भारत के हर एक कोने से जिसका पैसा सहारा में फंसा हुआ है, जिसका पैसा किसी भी चिट फंड कंपनी में फंसा हुआ है, उसको सहायता एजुकेशन चैनल को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आवाज के द्वारा, आपके माध्यम से जो भी चीजें हैं आपका सामने लाते हैं, क्योंकि जानकारी बढ़ेगी। हमारे जानकारी देने से ही आप लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया और इनके ऊपर इतनी लीगल कार्रवाइयां हुई। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट लग चुकी है पूरे देश की तरफ से। पूरे देश के पीड़ितों की नजर उस रिट पर है और इसके साथ साथ दूसरे संगठन ने पीआईएल लगाने का भी संकल्प लिया है और जल्द से जल्द, पहले भी, इससे पहले कभी भी जमाकर्ता का डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा था, लेकिन अब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के पास में निवेशकों का, स्वयं निवेशकों का, चाहे रिट के द्वारा चाहे पिल के द्वारा आप वहां पहुंच रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो निश्चित हमारी लड़ाई में आप सहयोग करें, जैसा भी हो सकता सहयोग करें। लेकिन राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान के जो निवेशक डरे हुए बैठे हैं, सहमे हुए बैठे हैं, उनको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहायता एजुकेशन उनके साथ भी आ गया है। सहायता एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट भी करिए, तभी आपकी लड़ाई आगे बढ़ सकती है। क्योंकि देश के छत्तीसगढ़, बंगाल, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, हर जगह से हमको लोग फॉलो कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं। हमारे बताए हुए जो सिस्टम है उस तरीके से चल रहे हैं। आने वाली 16 तारीख के बाद एक नई पहल लेकर के आने वाला है सहायता एजुकेशन, जिसमें कि आप सबको एक साथ होकर के जुड़ना है और एक बड़ी मुहिम की तैयारी में हम चल रहे हैं। आपको सपोर्ट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।